राम राम भाई सारा ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। भाई हमने सारे ने 4-5 जुलाई ने स्टेट का पेपर दे लिया भाई। थारे में तो भाई कई सारे का पेपर क्लियर हो गया और पर कई सारे भाई रह गए हैं। तो जो भाई पास हो गए हैं उनका भाई कांग्रेचुलेसन। पर भाई जो बालक रह गए हैं 2 नंबर तक, 4 नंबर तक, 5 नंबर तक, 7 नंबर तक, तो भाई उन खतरे वीडियो है कि भाई तुम किस किस क्वेश्चन पर अगर ऑब्जेक्शन लाओगे तो भाई थारे नंबर बढ़ सकते हैं। मैं भाई थारे कॉमन पार्ट में 5 क्वेश्चन इसे बताऊंगा जिन पर भाई तुम ऑब्जेक्शन लाओगे तो थारे 100% नंबर बढ़ेंगे। और पीजीटी इंग्लिश के जो पार्ट बी है उसमें भाई थारे 3 क्वेश्चन इसे हैं जिनमें तुम ऑब्जेक्शन लाओगे तो थारे 3 नंबर बढ़ सके हैं। तो पीजीटी इंग्लिश वाले खातर भाई थारे 8 नंबर टोटल बढ़ सके हैं। तो कॉमन पार्ट वाले भाई पीजीटी इंग्लिश तो अलग किसी भी सब्जेक्ट के हैं उनके भाई थारे 5 नंबर में कॉमन सेक्शन के बताऊंगा हमने जो 100% मिलेंगे। ठीक है भाई, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इन तैयारी भाई हमने नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल आखिरी है। 5 इसके और 3 इसके। ठीक है, इसी वीडियो में एक टीजीटी के लिए कहूँगा तो भाई जुड़े रहिए। ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लियो। चलो भाई टाइम नहीं खराब करते भाई कॉमन पार्ट में पहला क्वेश्चन है भाई थारा हिंदी का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। भाई जी मतलब जो सही बताना अपन की है। इन भाई उत्तर दे रखा है इसका सी भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता, गलत है यो। क्यों गलत है वो देखो भाई। पिता ने पुत्र से कहा, पिता ने पुत्र थी क्या भाई क्या कहा, देर हो रही है क्यों अगर भाई ये तो कोई वर्ड नहीं है होना चाहिए था भाई। है होंदा तो ये ठीक होंदा, इस है की वजह से हो गया भाई थारा गलत। यो हो ही नहीं सकता, मिस प्रिंटिंग मानो कुछ मानो, यो भाई उत्तर तो हो ही नहीं सकता, कटा इसी तो कब आओगे। और बाकी ठीक है भाई इसमें। ठीक है, इसमें देखो भाई क्या है, इन भाई इन्वर्टेड कोमा नहीं लाया तो यो नहीं हो सकता। तो एक है भाई तारा, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। इन क्या करा भाई, इसमें ना तो क्वेश्चन मार्क लाया ना फुल स्टॉप लाया, कुछ नहीं लाया, पूर्ण विराम नहीं लाया, तो बच गया थारा बी में क्या भाई, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। इसमें इन्हें क्या ला दिया, विराम चिन्ह ला दिया, पूर्ण विराम ला दिया। ईब इसमें आना था क्वेश्चन मार्क, तो एक डालते देखो तो भाई ये क्वेश्चन गलत है भाई, इसके ऑप्शन सारे गलत हैं। ठीक है, इस है ने एक पूरा काम खराब कर दिया, तो सी तो हो नहीं सकता भाई, इसने मारो काटा। इसके भाई सब नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। ये क्वेश्चन भाई सारा 44वां। इसमें क्या था भाई, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। भाई कोई भी वाक्य था ही नहीं तो इसका भी भाई थोड़ा सब ने ग्रेस नंबर मिलना चाहिए, तो इसने भी कट्टा मारो। बी इसमें भाई जब होता ना तो बड़ा वाक्य दिया होता तो इसका भी नंबर थोड़ा मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई थारा 59वां। इसमें क्या है भाई, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। भाई एक सेंटेंस दे रखा है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में उस पे है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। भाई अपन है या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बनाना है उसका। ठीक है भाई, रानी सेड टू रीना, रानी ने रीना तो कही क्या कही भाई, डिड यू नो कितने बेरा है, ही वॉज नॉट कमिंग टू माई बर्थडे, कि वो मेरे बर्थडे पर नहीं आ रहा है। यह बात किसने किसने कही है, रानी ने कही है, स्त्री रीना थी। पहली बात है ना गलती क्या करी भाई, रीना का बना दिया रीमा बना दिया सारे में, एन का एम बना दिया। कोई बात नहीं भाई, इन्हें सारे में बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे इन्हें। ठीक है, आगे चलो देखो कि इसमें क्वेश्चन मार्क है इसमें आखिर में, तो ये क्यों बनेगा भाई, ये पहला भाई थारा डिड था तो इसमें इफ वेदर लगे करें कि जो रानी है सेड टू रीना था उसका बन गया रानी आस्क्ड रीमा। ठीक है भाई, रानी ने आस्क करा रीमा थी क्या करा, इफ ये वेदर लगेगा इसमें ला दिया इफ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना यो ठीक है सारे में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें देखो भाई क्या है, डिड यू नो क्या भाई तारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें क्या अगर भाई इज हमारा वाज वर्ब में बदल लग रहा है, वाज वर्ब हैड बीन में बदल लग रहा है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वह भाई तारे पास्ट के परफेक्ट में बदल लग रहा है। तो पास्ट का परफेक्ट क्यों अगर भाई हैड हो है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। तो इन्हें क्या कर दिया भाई, इसका उत्तर दे रखा है इन्हें बी, जो कि भाई गलत है। बी तो गलत उत्तर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता वो देखो भाई, रानी आस्क्ड रीमा इफ हो गया भाई, सी न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म रख दी भाई, इन टेंस तो चेंज करे नहीं, टेंस चेंज करे बिना क्यों कर भाई तुम इन बना दोगे भाई, तो इसने क्या होगा भाई, ये तो गलत हो गया भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी न्यू कर दिया, इसमें भी न्यू कर दिया, तो बच गया के, इसमें बच गया ए खाली। तो ए में के गलत है, कोई भी गलत नहीं है, ए बिल्कुल ठीक उत्तर है। तो उसमें देखेंगे बाकी है, रानी आस्क्ड रीमा, रानी ने भाई रीमा तक पूछी, ठीक बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप आस्क लाया करा, इफ वेदर लाया करा, ला दिया इफ ला दिया। सी हैड नोन भाई सही हो गया, क्योंकि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में की बनाया करा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाया करा और उड़े हैड बना दिया करा। हैड क्यों बनाया, एड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट का इंडेफिनेट है, तो आप इसने पास्ट का परफेक्ट बनाओगे तो ये थारा बिल्कुल सही है भाई। इसका ए उत्तर आना चाहिए भाई, इसका भाई सब ना उत्तर मिलना चाहिए जिस चीज़ ने ए ला रखा है इसका। ठीक है, इफ सी हैड नोन ही हैड नॉट बीन, देखो भाई क्या करें इन्हें, ही हैड नॉट बीन गोइंग क्यों बनाया इन, क्योंकि क्या था इसमें मतलब वाज नॉट कमिंग भाई, इज हमारा वाज वर्ब में बदला, वाज वर्ब क्या बदलेगा भाई थारा हैड बीन में, तो ये वाज वर्ब था पहला, तो ये बना दी हैड बीन में, तो सही तो है, ही हैड नॉट बीन गोइंग। तो और क्या दिक्कत है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका माई का बना दिया हर बर्थडे का बर्थडे रहेगा, तो ए इसका भाई सही उत्तर है। तो बी उत्तर इसका बिल्कुल गलत है, इसका भाई सही उत्तर होना चाहिए ए।
ठीक है। तो हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लाओगे तो ये भाई नंबर सब नंबर लगा जिसने इसका ए उत्तर ला रखा है। ये देखो भाई थारा यो सवाल है मैथ का 72वां क्वेश्चन है भाई। यो सी सेट का मैं बताने लग रहा हूँ, सारे ने ध्यान से सुन लियो। एक्स वाई जेड ये क्या कर भाई, एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, जो एक्स है ना भाई वो इन्वेस्ट कर रहा है सम मनी एट द बिगिनिंग में भाई इस एक्स ने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है भाई कर दिए। वाई इन्वेस्ट करा है 3 गुना किसका, एक्स का। कद करा है यो, द अमाउंट ऑफ एक्स आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने पाछा करा है, पर कितना करा है 3 गुना, ठीक है भाई 3 गुना करा है। पर जो जेड है ना भाई उसने इन्वेस्ट करा डबल द अमाउंट ऑफ वाई, उसने तो ये वाई था ना इसका भी कितना गुना करा, डबल, समझ गए। आफ्टर ए मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग, यो भाई जो ए मंथ है ना यो भाई इसमें गलत कर रखा है इन्हें। यो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने सर्च करके देखा, इसका भाई जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना वो था उसमें था 9 मंथ होता तो ये सही होता। इनने क्या कर रखा है भाई, यो टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है, कॉपी पेस्ट मारा होगा। वो जो नोक्का था ना वो यो भाई उसने चैट जीपीटी ने जितने भी क्वेश्चन बनाया है वो उसका पढ़ लिया इसने ए पढ़ लिया, वो क्या था न्यू था नोक्का, समझ गए। तो इसमें गलती है भाई, इस रकम के हिसाब है इनमें तो भाई कोई सा भी बनता ही नहीं भाई। तुम बना के देख लियो, इस क्वेश्चन काट के देख लियो, जो भाई टोटली गलत है। या तो भाई इसके ऑप्शन गलत तो सारे के सारे चेंज होने चाहिए थे, या फिर भाई आड़ है इस जगह पे एक ही जगह पे भाई कुछ अलग होना चाहिए था। ए मंथ कुछ भी नहीं होता भाई, या तो 6 मंथ होता, 9 मंथ होता, ए तो कुछ नहीं बनता भाई इसका। तो या तो भाई ये ऑप्शन सारे गलत हैं, या भैया रकम गलत है, तो कुछ भी गलत हो इसके भाई सब ने ग्रेस मार्क मिलने चाहिए। जो भाई सारा इनवैलिड क्वेश्चन है, ठीक हो गया। आगे चलना ये देखो भाई तुम, ये हो भाई थारा 90वां क्वेश्चन। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो इसका भाई सब नवेरा है, इसका उत्तर ला रखा है कालेसर भाई नहीं है, इसका सही उत्तर भाई थारा डी अबूब सारे भाई सब नवेरा है। ये बेरा नहीं भाई, इसे भी क्वेश्चन के ऊपर गलत कर रखे हैं। तो भाई ये हैं 5 क्वेश्चन इसे जो भाई थारे कॉमन पार्ट में पीजीटी के कॉमन पार्ट में थारे नंबर बढ़ेंगे 5-5 सबके, अगर तुम ऑब्जेक्शन लाओगे तो, ठीक है। ये देखो भाई तुम पीजीटी इंग्लिश वाले भाई, जो भी बालक भाई इंग्लिश का पेपर दे रहा है वो भाई 3 क्वेश्चन इसे बताऊंगा मैं, जो तुम दोगे लाओगे तो भाई थारे 3 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। 130वां क्वेश्चन है भाई वो सी सेट का, कि है भाई पिक द मोस्ट सुटेबल क्वांटिफायर। इसमें भाई मोस्ट सुटेबल क्वांटिफायर बताना था हमने। डैश ऑफ द कैंडिडेट्स वाज एबल टू सोल्व द इक्वेशन मेकिंग इट वन ऑफ द हार्डेस्ट टेस्ट्स, कि भाई जो यह इक्वेशन है या किससे पे भी सोल्व नहीं हुई, जिसकी वजह से यो बन गया भाई सबसे हार्डेस्ट टेस्ट जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें। तो अपन इसमें बढ़ना भाई कि इसमें किया होगा। इसमें देखो भाई जो कैंडिडेट्स के हैं गणे हैं भाई, एक नहीं है गणे हैं, ठीक है। तो इसमें ना इधर क्यों नहीं आ सकता भाई, ना इधर आएगा था 2 खातर, आइधर और ना इधर सबने बेरा सब ने 2 खातर आएगा। तो अड़ होता ना डैश ऑफ द टू कैंडिडेट्स, तो भाई थारा ना इधर सही होता, इन उत्तर ला रखा है ए, तो जो कि बिल्कुल गलत है। अड़ 2 नहीं है, अड़ कैंडिडेट्स मतलब बहुत गणे हैं, 2 नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। नन का पास सोचेंगे एवरी, तो भाई एवरी ऑफ द कैंडिडेट्स ये तो सेंस नहीं बनाता, क्योंकि इसमें नेगेटिव बनना है कि भाई किसी पर भी सोल्व नहीं हुआ। बोथ तो हो ही नहीं सकता भाई, बोथ क्यों होता, बोथ कौन सा, यो बोथ का कभी कुछ ना कुछ लिखे हैं कौन सा, तो बोथ तो हो ही नहीं सकता भाई। बोथ का क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं बनता बोथ का, तो बच गया नन। तो इसमें क्या हो गया भाई, नन ऑफ द कैंडिडेट्स मतलब गणिया में तो है एक भी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से भाई यो टेस्ट हार्डेस्ट हो गया। तो इसमें भाई एक का बन सके है वो थारा बी, ठीक है। तो भाई इसमें तुम ऑब्जेक्शन लाओगे तो ये भाई थारा 100% ठीक होगा भाई। ना इधर तो भाई 2 या खतर होगा, ये तो आ ही नहीं सकता। ये देखो भाई तुम 141वां क्वेश्चन, इसमें क्या था, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें भाई अपन एरर बतानी थी, क्या थी। इसमें देखो भाई क्या है, इन्हें उतर ला रखा है डी नो एरर। भाई इसमें बात सुनो क्या है, द नीड टू सेट अप ए गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज बीन इन द माइंड ऑफ द पीपल। क्या है कि भाई द नीड टू सेट अप ए गुड लाइब्रेरी, कि भाई ज़रूरत है एक गुड लाइब्रेरी सेटअप करने की लोकेलिटी में। यह बात भाई लोगों के दिमाग में गणित है, ठीक है, यह बात है। तो हैज बीन इन द माइंड्स होना चाहिए था, माइंड्स ऑफ द पीपल। पीपल के भाई गणे हैं, एक आदमी थोड़ी है, बहुत गणे हैं भाई पीपल, तो माइंड थोड़ी आ जाएगा, इन द माइंड्स ऑफ द पीपल नो आना चाहिए था भाई। तो यो इसमें भाई थारा सही उत्तर है भाई थारा सी, ठीक है। तो डी उत्तर थारा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा भाई थारा सी, ठीक है। और बाकी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें भी एक गलती बस ये है जो तारा एस लगेगा भाई आड़ा, तो ये उत्तर भी तारा ठीक माना जाएगा अगर तुम इस पर ऑब्जेक्शन लाओगे तो, ठीक है भाई। ये आखिरी क्वेश्चन है भाई तारा 144वां क्वेश्चन है। इट इज़ डार्क आउटसाइड, भाई बाहर ना कति अंधेरा हो रहा है, काला हो रहा है बिल्कुल। इट कुड रेन टूडे, चूज द बेस्ट ऑप्शन विच बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइन वर्ड। भाई पहली गलती तो इसमें क्या है भाई, इस सेंटेंस में कोई भी अंडरलाइन वर्ड है ही नहीं। इट इज़ डार्क आउटसाइड, इट कुड रेन टूडे, यो आड़ तक भाई इन्हें फुल स्टॉप लाना चाहिए था। पहली बात तो इन्हें फुल स्टॉप नहीं लाया, तो सी बड़ा होना चाहिए था, छोड़ो इस बात में। तो इतना भाई ये सारा सेंटेंस है, ये इतना इस सेंटेंस में भाई कोई भी तुमने अंडरलाइन वर्ड दिखा है,
नहीं दिखता भाई। फिर भी पहली बात तो इस पर नो ऑब्जेक्शन ला सकता है कहीं, इस पर भाई अंडरलाइन वर्ड पूछ रहा है, कहता अंडरलाइन वर्ड कोई भी नहीं है तो ये रद्द होना चाहिए, सब ने मिलना चाहिए इसका उत्तर। पर फिर भी अगर थम नू लाना चाहो भाई सब ने ना मिल रहा मन मन मिल रहा है, तो भाई थम जो भी बालक से हैं जिनने भाई थारा मेल आ रखा है तो थम मे का भी ऑब्जेक्शन लास्ट को इस पर, क्योंकि लास्ट को वो देखो भाई इन्हें क्या कही है भाई इट इज़ डार्क आउटसाइड। इन भाई एक सिचुएशन बताइए कि बाहर बहुत घना अंधेरा हो रहा है, तो भाई इट कुड रेन टुडे, तो कुड तो लगेगा ही नहीं भाई, कुड तो पॉसिबिलिटी दिखाता नहीं। कुड की जगह क्या होगा देखो, माइट तो आंदा भाई थारा लो पॉसिबिलिटी में कि भाई कम चांस है, आस्क है ना भी आस्क है, मतलब कम चांस आने के नू होंदा भाई आज बादल है थोड़े थोड़े, अगर आड़े या भूमिका ना बांधी होंगी, अगर नू क्या होंदा कि भाई आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है तो आज बारिश हो सके तो माइट आ जाता। विल तो भाई पक्का ही होगा, विल तो आप जो भाई अपने इसे सेंटेंस हो रहे हैं जिनमें भाई 100% जो अपना नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा उसमें आप विल नहीं ला सकते कि भाई ये तो मतलब आप प्रकृति के ऊपर तो आप विल नहीं ला सकते भाई, इनमें प्रकृति वाली चीज़ों के ऊपर नहीं ला सकते। वो चीज़ प्लास कहाँ भाई आप किस केस में, जब भी अपन लगे कि भाई यह चीज़ पक्का होनी है, वो भी भाई आप सेल की जगह पर विल बदल दिया करा और विल की जगह पर सेल बदल दिया करा, तो इंटरचेंज कर दिया करा अपन पक्का दिखाने खातर। तो इसमें तो भी विल आना था, आवेगे तो इट विल रेन टुडे भी आता तो भी विल आना था, तो यार तो आज का था तो सेल आज का था, पर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नेचर की चीज़ है भाई, आप इसमें ला ही नहीं सकते। अगला बच गया क्या भाई, मे बच गया, और भाई बच गया था नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। भाई कुड क्या रहा है थारा पॉसिबिलिटी दिखाया गया 0 तक 100% तक भाई के आड़ भाई थारी चेक योर सीट्स देयर कुड बी ए बॉम्ब। भाई तुम स्टेडियम में बैठे हो, एक अनाउंसमेंट हुई कि भाई अपनी अपनी सीट चेक कर लो, आड़ बॉम्ब हो उसका थारी सीट के नीचे, या तो पॉसिबिलिटी 0 है या फिर भाई 100% है, तो कुड तो आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यह भूमिका बांध दीन है, इसकी वजह है आड़ भाई जो थारा मे है ना, मे हो अगर भाई थारा एक तो अगर अपना मे आई कमीन वाला कि भाई आप जो भी अपनी पोलाइट रिक्वेस्ट करें किसी से भी अपने बर्थडे थे तो मे लाया करा। दूसरा केस कि भाई मे का जो दिखाया कर भाई थारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि भाई पक्का भाई बहुत घने चांस हैं, 80-90% चांस हैं कि भैया चीज़ होगी, तो भैया यह बात यह तो बतावा है कि भाई डार्क आउटसाइड तो बारिश होने के चांस फालतू हैं, कम नहीं है, समझ गए। तो आड़ क्या आना चाहिए था भाई थारा, आड़ आना चाहिए था थारा इट में रेन टुडे नू आना चाहिए था भाई। तो इसमें तुम भाई ऑब्जेक्शन लास्ट को हो, या तो भाई जिसने मे नहीं ला रखा वो अपना ला दियो भाई कि इसमें भाई कोई भी अंडरलाइन वर्ड नहीं है, और भाई तुम जिन भाई मे ला रखा है वे अपना मे का ला दियो भाई, मे जो भी मानेंगे मान लेंगे। इसे केस में भाई क्या होगा, वो भी रद्दा मानने जगह सब ने इसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो भाई ये क्या है, तो भाई देखो थारे भाई टोटल 8 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं भाई, थारे 5 थारे कॉमन पार्ट के हैं और 3 थारे किसके हैं, पीजीटी इंग्लिश वाले के। तो भाई तुम अपने अपने ऑब्जेक्शन ला लियो। बात की है भाई तुम कोई भी लाओ नंबर मिलेंगे सब ने, ये बात नहीं है कि भाई जिसने लाया उसने मिलेगा, तो पर इसका फर्क क्या पड़ा भाई, एक तो एक लाओगा, एक लाओगे भाई 50 जने 100 जने, तो भाई उनको ऊपर दबाव पड़ेगा कि भाई ये तो क्वेश्चन ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा। एक ला दिया तो इग्नोर भी मार दे भाई, तो समझो ना। अगर भाई कोई बालक ऐसा है जो भाई पीजीटी इंग्लिश में या पीजीटी के किसी भी पेपर में भाई थारे 3 4 5 क्वेश्चन तो मैंने बताए थारे कॉमन पार्ट के हैं, 5 क्वेश्चन थारे बढ़ गए, तो भाई थारे कितने हो गए, जो 85 ले रहा है उसके भी पास है भाई वो भी, और भाई तुम पीजीटी इंग्लिश वाले हो तो भाई थारे 8 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, तुम भाई BSc पे हो तो भी तुम पास हो जाओगे, ठीक है। तो अपने ऑब्जेक्शन ला लियो, 100 रुपये फीस है। ई भी रिवाइज कर दी, ई भी तब भाई ऑब्जेक्शन ला कर होगी, ठीक होगी, तो ये न रिवाइज की दे दी है, तो भाई कितने हो गए BSc वाले के 90 हो गए, तो भाई थारे 8 क्वेश्चन खाता 800 रुपये लग गया भाई, कोई नहीं, अगर थारा स्टेट क्लियर हो रहा है भाई तो 800 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई ठीक से सब ना लाने चाहिए भाई, जितने गणे बालक हैं सब लाओ, तो भाई थोड़ा प्रेशर बनेगा उनके ऊपर ठीक करने खातर। तो ठीक है भाई, एक आप TGT इंग्लिश वाला खातर भी बनाओगे, मतलब TGT खातर कॉमन पार्ट भी खातर। तो भाई ठीक है, देखने खातर धन्यवाद भाई। वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर लियो भाई जी करे तो भाई, कमेंट कर दियो कोई भी थमने डाउट है तो, ठीक है। TGT वाले भाई मैं वीडियो बनाऊंगा उससे पहले भाई कमेंट करियो, मतलब मैं थारे खातर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।